Hello students, class 6. Today we will do the correct the statement in our SST book. Children, correct the statement as I have cleared you कि जो true false sentences होते हैं तो जो true है sentence वो तो ठीक है ओके है, but we have to make correction in the false sentences. जैसे यहाँ पर देखिए false में citadel है तो citadel को कट करके हम lower towns लिखेंगे. तो जितने भी false sentences हैं उनको हमको correct करना है. So the heading is correct the statement. तो स्टूडेंट देयर आर नो ट्रू फॉल्स इन योर ज्योग्राफी सेक्शन. ओके, जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें ज्योग्राफी में नहीं है एंड हिस्ट्री चैप्टर 1 में भी नहीं है. सो वी आर डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2. करेक्ट द स्टेटमेंट एंड द फर्स्ट इज द पीपल इन द पैलियोलिथिक एज हैड अ सेटल्ड लाइफ. पैलियोलिथिक एज के लोगों की जो लाइफ थी सेटल्ड थी. नो, द पीपल इन द नियोलिथिक एज हैड अ सेटल्ड लाइफ. Second, the tools used by Paleolithic people were very sophisticated. Sophisticated का मतलब होता है advanced. तो tools used by Neolithic people were very sophisticated. क्योंकि Paleolithic age के जो लोग थे वो तो bones जो stone थे उनको normally simply use करते थे. बस वो थोड़ा फाइंड आउट करते थे कि हमें किस काम में लेना है स्टोन को. बट न्योलिथिक एज तक आते आते लोगों ने अपने जो टूल्स थे उनको बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया था. उसमें वुड का यूज़ करना शुरू कर दिया था, हैंडल्स वगैरह के यूज़ में काम लेते थे. थर्ड इज न्योलिथिक एज इज नोन एज मिडल स्टोन एज. तो मिडल स्टोन एज हम कहते हैं मीजोलिथिक एज को, बिकॉज 3 एजेस थी ना. पैलियोलिथिक जो सबसे पुरानी थी, उसके बाद फिर जब लास्ट में न्योलिथिक एज थी जो एडवांस थी, और इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड था जिसको हमने क्या कहा था, मीजोलिथिक एज. नाउ चैप्टर 3 केवल 1 ही है इसमें फॉल्स सेंटेंस. The pulses and vegetables were the first cereals to be grown. कि सबसे पहले pulses और vegetables ही grown किए गए थे, cereals में नहीं. आंसर is wheat and barley were the first cereals to be grown. Chapter 4, number 5 question. Harappan people had to spend the whole day in hunting and gathering food. हड़प्पन जो लोग थे वो पूरा दिन hunting में और gathering food में spend करते थे. No, answer is early human had to spend the whole day in hunting and gathering food. ओके, क्योंकि हड़प्पन जो कल्चर था, सिविलाइजेशन थी, वो तो बहुत एडवांस थी. जो अर्ली पीपल थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग था, वो अपना पूरा दिन हंटिंग में और गैदरिंग फूड में स्पेंड करता था. क्वेश्चन नंबर 6. सीटाडल हैड स्मॉल बिल्डिंग्स एंड हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपल. नो, क्योंकि जैसे चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो भी लैंड था वहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड था. पूरा जो सिविलाइजेशन था, सिटाडल एंड लोअर जो पार्ट था. तो सिटाडल में रूलर्स और उनके ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज रहती थी, रिच पीपल रहते थे. जबकि जो लोअर टाउन्स थे वहाँ पर सिंपल कॉमन पीपल रहते थे, वर्कर्स थे, फार्मर्स थे. तो उनके घर छोटे होते थे. तो आंसर क्या आ जाएगा, सिटाडल के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, लोअर टाउन्स. और बाकी पूरा सेंटेंस सेम as it is लिखा जाएगा. lower towns had small buildings and houses of the common people. Now the next one is 7th. The great bath in houses invariably led to a cesspool or main hall. कि ग्रेट बाथ जो थे घरों के वो सेसपुल और मेन हॉल में खुलते थे. तो ग्रेट बाथ तो वहाँ पे सिंगल वन ही था, हर घर में तो ग्रेट बाथ होते नहीं थे. तो हमारा आंसर क्या होगा, द ड्रेन्स. The drains in the houses invariably led to a cesspool or main hall. कि जो ड्रेन्स थे घरों की, जो नालियाँ थी, वो मेन हॉल में खुलती थी. ओके, एंड द नेक्स्ट इज नंबर 8. मेहरगढ़ was divided into not 2 but 3 parts, a citadel, a middle town and a lower town. मेहरगढ़ 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिटाडल, मिडल टाउन और लोअर टाउन. तो मेहरगढ़ नहीं था, धोलावीरा जो गुजरात में है वो डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में. जनरली जो ये सिविलाइजेशन हमने एग्जीक्यूटेड की थी इनमें हमने ये देखा कि सिटी 2 टाउन्स में डिवाइड थी, लेकिन धोलावीरा में जो हमको एग्जीक्यूशन में मिले हैं प्रूफ्स, वो बताते हैं कि वहाँ के जो टाउन था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, सिटाडल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन. अब है सिविक्स. सिविक्स में हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं. तो ट्रू फॉल्स फ्रॉम चैप्टर 1. तो मैंने इनको पूरा सीरीज में नंबर दिए हैं 1 2 3 4 करके. तो ये है नंबर 9. द चॉइस ऑफ इंडियन पीपल डजंट डिफर इन टर्म्स ऑफ क्लोथ. मीन्स इंडियन जो लोग हैं क्लोथ्स में उनकी कोई जो है चॉइस डिफर नहीं है, डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है.
तो ये गलत है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ मैनी टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। हमारे इंडिया में हर स्टेट में हम जाते हैं चारों तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ, सभी जगह क्लाइमेट अलग अलग होता है, एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो दैट्स वाई क्या होता है, यहाँ के लोगों का जो क्लोथ्स होता है वो भी डिफर करता है। तो करेक्ट आंसर इज द चॉइस ऑफ इंडियन पीपल डिफर इन टर्म्स ऑफ क्लोथ, बिकॉज एज आप नॉर्थ में जाओगे वहाँ कोल्ड होता है, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के लोगों का जो पहनावा होता है, क्लोथ्स होता है, वो अलग होता है। हमारे तरफ यदि आते हैं वेस्टर्न साइड में, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स हम वियर करते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो सबका जो क्लोथ्स है वो डिफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नॉलेज ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज लाइक तमिल और इंग्लिश हैव हेल्प्ड पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर। कॉमन लैंग्वेज जैसे कि तमिल और इंग्लिश लोगों को एक दूसरे की हेल्प करने में, कम्युनिकेशन में हेल्प करने में काम आती है, तो ऐसा नहीं है। नॉलेज ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, तमिल के प्लेस पर हम लिखेंगे हिंदी, बाकी पूरा सेंटेंस सेम आएगा। तमिल क्यों नहीं, क्योंकि तमिल हमारी लैंग्वेज नहीं है, मतलब हमारी लैंग्वेज है लेकिन पर्टिकुलर रीजन की है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, जिसको हम यूज करते हैं टू वर्क विद अवर, टू सर्वाइव इन अवर वर्ल्ड, टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हिंदी और इंग्लिश। नाउ चैप्टर 3, अवर कंट्री डिवाइडेड, अवर कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो जब से नए हमारे यूनियन टेरिटरीज बने हैं बिफोर 1 ईयर, तो हमारा आंसर अब करेक्ट क्या हो गया, अवर कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। जो नई यूनियन टेरिटरीज बनी है वो कौन सी हैं, लेह और लद्दाख, जबकि पूरा जम्मू, पहले ये जम्मू कश्मीर स्टेट में आते थे। ओके, नेक्स्ट है द मोनार्क और किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय एनी पर्सन ऑफ इस स्टेट। यानी जो अपना गवर्नमेंट का सिस्टम था जिसमें हमने मोनार्क सिस्टम पढ़ा है, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि मोनार्क सिस्टम में मोनार्क हो, किंग हो या क्वीन हो, उसके बाद उसके स्टेट का कोई भी पर्सन मोनार्क बन सकता है, ऐसा नहीं है। मोनार्क सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं, या उनके जो एल्डेस्ट सन होते हैं, वो ही क्या बनते हैं, आगे जाके किंग और क्वीन बनते हैं। और ये हेरिडिटरी सक्सेशन होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। तो जो राजा हैं आगे जाके उनके ही जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर जो एल्डेस्ट हैं, सबसे बड़ा लड़का होता है, बेटा होता है, यदि बेटा नहीं तो जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं वो ही क्या बनते हैं, किंग और क्वीन बनते हैं, मोनार्क बनते हैं। एंड 30th इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे नॉट को हम कट कर देंगे। हमने डेमोक्रेसी जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का सबसे मेन फीचर क्या है, UAF मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो चिल्ड्रन, दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द पार्ट विच वी हैव डन। तो इनको भी आपको क्या करना है, नोटबुक में करना है, और बाकी जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उनके करेक्ट स्टेटमेंट साथ करते हुए चलेंगे। ओके, बाय।